मुंबई एक ऐसा शहर जिसकी दौड़ से अपनी गति मिलाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके एक तरफ अनगिनत लोग शहर में अपने सपने पूरे करने आते हैं, वहीं दूसरी ओर यही के कुछ सपने ऐसे भी हैं जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के बल पर हकीकत के सांचे में ढल पाते हैं। मेरे पापा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और वो यही मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता है। इसी के साथ मेरी मम्मी भी हाउस होल्ड वर्कर है और वो हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में दूसरों के घर पे जाके हाउस होल्ड वर्क करती है। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही एक सपने से, जो मुंबई की तंगहाली में एक ऑटो ड्राइवर सुधाकर विराज वैद्य के घर पला बढ़ा और आज देश भर के मेहनतकश बच्चों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। पार्थ। महाभारत काल से ही जिस तरह इस नाम में ज्ञान ग्रहण करने की अद्वितीय ललक थी, उसी प्रकार आज के पार्थ ने भी जेईई एडवांस 2024 जैसी परीक्षा टॉप करते हुए 267 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 367 और ओबीसी रैंक 50 हासिल कर अपने नाम को साकार कर दिखाया है। इससे पहले पार्थ ने जेईई मेंस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3092 के साथ ओबीसी रैंक 591 हासिल की थी। पार्थ के पिता सुधाकर विराज वैद्य, जो अपनी आजीविका के लिए दिन रात ऑटो चलाकर अपना परिवार पालते हैं, वहीं उनकी धर्मपत्नी नीता विराज वैद्य किसी के घर खाना बनाने का काम करती हैं। दोनों मिलकर कड़ी मेहनत से अपने बेटे पार्थ की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते हैं, साथ ही सामना करते हैं उन हालातों का जो उन्हें बड़ा सोचने से रोकते हैं। मेरे बेटे ने आज जो जेईई में या सीईटी में जो सक्सेस लाया है, उससे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि उसने इतना बचपन से ऐसे हालत में ये किया है कि हम लोगों के पास मतलब आईसीएसई स्कूल में उसको डालने के लिए नहीं इतना हम लोग कमाते थे, क्योंकि उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और मैं घर पे जाके खाना बनाती हूँ। यूं तो इनके पारिवारिक हालात इन्हें ये अधिकार नहीं देते थे कि ये अपने बेटे को किसी अच्छे नामी इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाएं, लेकिन पार्थ की मेहनत लगन पर उनका पूरा भरोसा था कि कोई इंस्टीट्यूट तो होगा जो उनके सपनों को पूरा करने में बराबर उनका साथ देगा। ऐसे में एलन स्कॉलरशिप ने कैसे उनके सपनों को पंख दिए, इस पर पार्थ के पिता कहते हैं, उसकी स्टडी से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए कुछ अच्छा बच्चा कर देगा। इसके वजह से हमने उसको ये क्लास लगा दिया। आगे उसका जो रैंकिंग था वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, तो उसको एलन की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती गई। 10th में उसको 90% स्कॉलरशिप दिया। फिर 11th और 12th के लिए जो सर थे, उन लोगों ने पूरा विश्वास देके कहा कि उसको हम लोग हमारे तरफ से पढ़ा देंगे। बाकी अभी जो रिजल्ट आया उससे मैं मेरी वाइफ हम लोग बहुत खुश है कि उसने जो MSCET में 100% लेके आया है, जेईई एडवांस में 367 रैंक आया है। मेरे साथीदार जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, मेरे जोड़ीदार, वो बोलते थे तू उसको इतना पढ़ा कैसे सकेगा। तो मुझे मेरे बच्चे ने हिम्मत दी कि मैं करूँगा डैडी, तुम उसकी चिंता नहीं करना। कि उसकी हौसले से हम लोगों ने उसके ऊपर छोड़ दिया और उसने जो हमारी इज्जत रख ली, उसके लिए उसका मैं खूब धन्यवाद करता हूँ कि हमें उसने ये मुकाम दिखा दिया। हमें जितना भरोसा माता पिता को अपने बच्चे पर था, उससे कहीं ज्यादा भरोसा इस बेटे को अपने पिता की मेहनतकश जीवन शैली से मिल रही प्रेरणात्मक ऊर्जा पर था। पापा और मम्मी के इसी हार्डवर्क को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था पढ़ाई के लिए। पापा हर रोज़ कभी सवारियाँ नहीं मिलती थी रिक्शा में, कभी पैसे कम आते थे, तो पापा कभी घर आके गुस्सा नहीं होते थे। वो आके खुश होके मुझे बोलते थे, बेटा तुम पढ़ाई करो।
पैसे हम मैनेज कर लेंगे। मम्मी का भी ऐसे ही होता था। इसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि आगे मुझे जाके कुछ बड़ा बनना है और मम्मी पापा को ऐसे मदद करनी है कि वो आगे जाके आराम से बैठ सके। मुश्किल पारिवारिक परिस्थितियों ने पार्थ को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा उस संकल्प से जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए इस द्वंद से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता दिखा रहा था कि कैसे वो बड़ा होकर एक दिन अपने माता पिता को इन गरीबी के दिनों से छुटकारा दिलाएगा। ऐसे भी कंडीशंस है, ऐसे भी दिन आए हैं कि पापा को स्टमक इन्फेक्शन हो गया था और फिर मम्मी ने पूरा घर संभाला और सब फाइनेंशियल कंडीशंस खुद मैनेज किए। ये सब देख के मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे आगे जाके मम्मी पापा की हेल्प करनी है। पार्थ के इस संकल्प की दाद देते हुए पार्थ के पड़ोसी भी मानते हैं पार्थ इसलिए भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उसने उन अवधारणाओं को तोड़ा है जो ये दर्शाती थी कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत पीछे रहते हैं। मी आणि पार्थ हम लोग पड़ोसी है। हीरे की जो पहचान जवारी को रहती है वैसे वो हमारे पड़ोसी पार्थ की पहचान एलन ने की और एलन ने उसको बहुत बढ़िया गाइडलाइन दिया और उसको बहुत अच्छी तरह तराशा और आज उसको आपको रिजल्ट मिल रहा है और इसके लिए एलन के भी बहुत शुक्रिया और पार्थ को तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। इन प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की ताकत तब और बढ़ जाती है जब आप कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं। ऐसे में फिर इसका खास फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से आते हैं बल्कि अंतर ये पड़ता है कि आप कहाँ पहुँचने की चाह रखते हैं। ऐसा लक्ष्य ही आपको पार्थ की तरह आगे बढ़ने को तैयार करता है। मेरे एरिया में भी ऐसे ही कंडीशंस थे कि अगर पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो बेटा भी पापा के जॉब को बाद में हाथ लगाएगा और ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनेगा। हमारे एरिया में जेई एडवांस और जेई मेंस इन सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मुझे फिर फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आया जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मुझे आगे जाके रिसर्च करना है फिज़िक्स में और उसके थ्रू मैं मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता हूँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिज़िक्स में रिसर्च करनी है तब मैं इंस्टीट्यूट्स के लिए ढूंढने लगा जहाँ मैं अपने जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकूँ। तब मुझे एलन के बारे में बहुत लोगों के कंसल्टेशन मिला कि एलन एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। एलन में एडमिशन लेना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो था मेरे लिए क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशंस ही इतने कम थे तब फीस का थोड़ा इशू आ सकता था। बट इसमें एलन के स्कॉलरशिप टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प की और उसमें मुझे बहुत अच्छा फीस रिडक्शन मिला जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा वो फीस भर पाए। इस बीच पार्थ के परिवार के हर दौर की साक्षी रही डॉक्टर गीता खरे उस समय को याद करते हुए बताती हैं कि इस यात्रा में कैसे उनके माता पिता ने संघर्ष किया है और इस संघर्ष की कहानी में एलन स्टाफ के योगदान के लिए जितना आभार व्यक्त किया जाए कम है। उसके पेरेंट्स के आंखों में आनंद के आंसू, हर्ष के आंसू आ गए और हम लोगों ने भी प्राउड फील किया कि ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। उसके बाद में उसकी माँ ने उसको जो जितना हो सके जो हो सके उसके लिए एजुकेशनल सपोर्ट दिया और हम लोगों ने कुछ नहीं तो उसको मानसिक सपोर्ट देते रहे कि उसके एजुकेशन के बीच में कुछ चीज़ नहीं, उसके एकेडमिक एक्सेलेंस के बीच में कुछ चीज़ नहीं आनी मांगती है। आज मैंने उसका रिजल्ट देखा, काफ़ी बच्चे अच्छे एफर्ट्स के बाद में पैसा खर्चा करने के बाद में भी जो सक्सेस नहीं ला सकते हैं वो पार्थ ने हमें दिखाया है और हम लोगों को भी बहुत उसके बारे में प्राउड फील हो रहा है। पार्थ ने वर्ष 2024 की जेईई एडवांस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंक हासिल कर इस उपलब्धि के साथ देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मुंबई का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। ये सफलता लगातार परिश्रम और पार्थ के समर्पण का फल है। बावजूद इसके वो इसका श्रेय एलन की महत्ती भूमिका को देते हुए नहीं चूकते। थैंक यू टू एलन एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स जो कभी भी बैक डाउन नहीं किए कि मुझे फीस कैसे भरेंगे। एलन ने मुझे नॉट ओनली 8, 9, 10th में अपने स्कूल की स्टडीज़ और बाहर की ओलंपियाड की स्टडीज़ में हेल्प किया बट ऑल्सो 11th और 12th के जेई प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प किया। अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं तो आईआईटी बॉम्बे सीएस का एक स्टूडेंट बनूंगा और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च में सर्व करना चाहूँगा।
This is all thank you to Alan and its staff, and especially my parents who have always been by my side. I would like to say, Alan है तो मुमकिन है. पार्थ की ये कहानी आने वाले सालों में कई और पार्थों को हौसला देने का कार्य करती रहेगी। वो कहते हैं ना, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज की एलन सक्सेस स्टोरी में इतना ही। हम फिर किसी मोड़ पर किसी और कहानी में मिलने वाले हैं।